बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये पिछला सवाल चल रहा था, अज़ान की वजह से रोक दिया था, अब दोबारा शुरू करते हैं। हमने ये देख लिया था कि लेबर जो है उसकी वेज जो मार्केट में थी क्या थी, 8 थी, है ना। 8 8 रुपये का वेज लेवल पे वेज हो तो इतनी वो सब वेज लेबर उसको सप्लाई करने के लिए 500 यूनिट्स तैयार थे, और फर्म्स जो हैं वो 500 ही हायर करने के लिए तैयार थी। तो ये इक्विलिब्रियम वेज आ गई थी 8। यहाँ तो बात हो गई थी। उसके बाद हमने ये कहा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आस्ता आस्ता कम होती जाती है ना, यानी हर आने वाला जो लेबर का यूनिट है, लेबर जो है वो जो हायर कर रही है फर्म, वो कंपनी की रेवेन्यू में कम और कम से और मज़ीद कम से कम जो है वो इजाफा करेगा रेवेन्यू के अंदर। ठीक है ना। जैसे हमने ये देखा था कि 11वां जो यूनिट लेबर का आया तो उसने 15 का इजाफा किया, 15 रुपये का इजाफा किया कंपनी के रेवेन्यू में। ये इसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है। मार्जिनल मीन्स एडिशनल। 15 का एडिशन किया, जबकि उसका मार्केट वेज रेट क्या था, 8 था। तो फर्म इसको हायर करेगी क्योंकि वेज कम है और वो उसकी अर्निंग, उसकी वजह से जो मार्जिनल रेवेन्यू जो आ रहा है, एडिशनल जो रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है ना। करते करते हमने यहाँ तक आ गए थे कि जब 14वीं यूनिट आई तो उसकी वेज रेट जो मार्केट जो आया हुआ है वो 8 है, इक्विलिब्रियम वेज रेट। और ये इसके आने से जो इसका मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, इसके आने से कितनी एडिशन हो रही है, 8 रुपये की एडिशन हो रही है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। इसके बाद देखें, इसके बाद क्या है, अगर 15वां लेबर का यूनिट हम वो कंपनी फर्म लेती है तो प्रोडक्टिविटी और कम होगी। इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी इसकी इस अगले यानी 15वें के आने की वजह से मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, 5 हो गई। 8 थी, 5 हो गई। जबकि वेज रेट जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम वेज रेट 8 है, यानी वेज से भी कम हो गई इसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो फिर अब ये फर्म इस यूनिट को हायर नहीं करेगी, बल्कि 14 ही मैक्सिमम हायर करेगी, इसको हायर नहीं करेगी। ठीक है। 16 पे तो देखें और मज़ीद कम होगी उसकी प्रोडक्टिविटी, यानी 16वां लेबर की अगर यूनिट लें तो उसके आने से सिर्फ 2 रुपये का इजाफा हो रहा है रेवेन्यू के अंदर फर्म के। जबकि वेज कितनी है, 8 है, इक्विलिब्रियम वेज जो है वो 8 है ना। तो सिर्फ ये 14वें तक कंपनी हायर करेगी। इसको देखें ग्राफिकली किस तरह से बताया। देखें एक्स एक्सिस पे जो है, एक्स एक्सिस पे क्या है, मेहनत की कहीं है, लेबर यूनिट्स, पहला यूनिट, 2 यूनिट, जितने भी अब हायर कर रहे हैं, 15 16 जितने भी हैं। अच्छा, और ये डब्ल्यू जो है, ये है वेज, इक्विलिब्रियम वेज। कौन सी है? ये 8, ये 8 लिखा हुआ भी है ना। ये वो वेज है कि जो ऊपर से हमने इक्विलिब्रियम वेज निकाली थी 8 की। तो ये देखें एक ही वेज है, सारे इक्विलिब्रियम वेज है वो तो एक ही रहेगी पूरी थ्रू आउट। ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम वेज के ऊपर फर्म ने डिसाइड करना है कि वो हायरिंग करे ना करे। अब ये दो कर्व हैं, एक है ये वीक का मतलब वैल्यू, असल में क्या है, ये एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है। वी का मतलब वैल्यू ऑफ, असल में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का अगर देखें क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले बढ़ती है, देखें बढ़ी, और फिर आस्ता कांस्टेंट होती है और फिर नीचे चली जाती है। जब मार्जिन बढ़ती है तो एवरेज भी बढ़ता है ना। हर अगला यूनिट अगर ज़्यादा ला रहा है तो एवरेज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे क्रिकेट में भी होता है कि अगर एक ओवर की पहली गेंद पे कुछ स्कोर था, अगली पे छक्का लग गया तो क्या होगा, एवरेज बढ़ जाएगा ना। तो इसी तरह से ये भी, यानी मार्जिनल जब बढ़ता है तो एवरेज को बढ़ाता है। देखें ये मार्जिनल कर्व है ना, ये वाला कर्व जो है देखें, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। वी का मतलब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ती है पहले तो देखिए इसने एवरेज को भी बढ़ाया। जब ये नीचे जाएगी तो देखें ये एवरेज भी नीचे आ गया, ये रेड लाइन जो है देखें ये भी नीचे आ गई। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कब आएगा, ये इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है। क्यों यहाँ आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि इस पॉइंट पे देखें वेज कितनी है, 8। ये देखें, ये लाइन है ना वेज की, जो इक्विलिब्रियम वेज है 8 है। और मार्जिनल ये जो है ये मार्जिनल है ना। और मार्जिनल भी ज़ाहिर इस पॉइंट पे दोनों एक ही हो गए, मार्जिनल भी 8 है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी 8 है, यानी उसकी वजह से जो एडिशन जो हो रही है वो भी 8 है। ये वाला पॉइंट, ये भी 8 है, ये भी 8 है। ठीक है ना। इससे ऊपर देखें तो इससे ऊपर मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ना। वेज देखें, वेज ये नीचे है, वेज तो ये 8 है, और ये इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है ये सब सब क्या ज़्यादा है, यानी इसको ज़्यादा ये वाले हिस्से हैं, ये 15 13 10, ये वाला हिस्सा, ये कर्व का।
ठीक है ना। यहाँ आके ये दोनों बराबर हो गए, ये वाला हिस्सा आ गया, जहाँ ये दोनों बराबर हो गए ये हिस्सा आ गया। इसके बाद देखें, इसके बाद ये नीचे, इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट कम होती जा रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेवेन्यू देखें, ये वाला 5-2, यानी उसकी वेज तो 8 है, और ये देखें ये उससे भी नीचे चला गया। तो बस ये इक्विलिब्रियम रहेगा। अच्छा, अब इसकी मज़ीद दो सूरतें ये हैं कि फ़र्ज़ किया कि अगर वेज कम हो जाए, तो वेज कम हो जाए, देखें ये डब्ल्यू से डब्ल्यू डैश हो गई, तो ये एक ही वेज रहेगी, फिर देखें वेज एक ही रहेगी, जो भी इक्विलिब्रियम वेज आ जाएगी। फ़र्ज़ किया कि वो 8 से कम हो गई, डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू 8 थी, अब वो डब्ल्यू डैश होगी, कम हो गई। तो अब देखें ये पॉइंट अब यहाँ नहीं आएगा, बल्कि अब ये मज़ीद यह 8 तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब जो है वेज 8 नहीं, ये वाली नहीं रही, 8 नहीं रही, बल्कि अब वेज क्या आ गई, ये नहीं रही, बल्कि अब ये आ गई वेज। तो अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो मज़ीद इतनी लेबर और हायर हो सकती है अगर वेजेस गिर जाए। वेजेस गिर जाएंगी तो फर्म जो है उनको हायर करेगी, तो ये मज़ीद इतनी लेबर मज़ीद हायर करेगी और प्रोडक्शन बढ़ाएगी। और अगर वेजेस बढ़ जाएँ, ये जो 8 थी, 8 से बढ़कर डब्ल्यू जो थी वेज वो 8 थी, इक्विलिब्रियम थी, वो डब्ल्यू डैश 10 हो जाए, 12 हो जाए, तो क्या होगा फिर उस सूरत में? देखें, ये आ गया, इस वाले पॉइंट पे आके ये दोनों मिल गए ना, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये बढ़ी हुई वेज है, ये वाली, ये रेड लाइन जो ये बढ़ी हुई वेज है, इससे 8 से 12 हो गई। तो अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद वेज ज़्यादा है और मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे जा रही है, तो ये यहाँ आकर रुक जाएगा, ये इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद क्या है, बढ़ी हुई वेज की ज़्यादा है और इससे नीचे देखें मार्जिनल प्रोडक्ट उसकी नीचे जा रही है, कम नीचे की तरफ जा रही है, और ये ऊपर ही रह गया, है ना। तो फिर क्या होगा कि वेज बढ़ने की वजह से फर्म क्या करती है, कम हायर करेगी, है ना, ये हमने देखा था ना। तो देखें फिर क्या होगा कि अब इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा, और पहले या इतनी ही लेबर हायर हो रही थी, अब ये पीछे चली जाएगी, अब इतने लेबर कम, यहाँ से इतने कम हो जाएंगे लेबर, ठीक है ना। जब वेज बढ़ेगी तो ज़्यादा फर्म फिर कम हायर करेगी, ठीक है, ये बताया। अबव पॉइंट ई, ये जो पॉइंट है 8 वाला, जो जहाँ इक्विलिब्रियम वेज 8 थी, इससे ऊपर हायरिंग होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को फ़ायदा है कि वेज तो 8 है और इससे ऊपर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये वाला जो हिस्सा कर्व का वो ज़्यादा है, ज़्यादा कमाई हो रही है फर्म की, तो वो तो फिर तो करेगी। और ई के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर पॉइंट ई क्या हो रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वीपीएम, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वो ई से, वो वेज से, ये वेज है, ये 8 वाली वेज है, उससे वो नीचे जा रही है, वेज ज़्यादा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी जो कमा के दे रहा है हर अगला लेबर का यूनिट वो कम, तो फिर वो ज़्यादा है, वो हायर नहीं करेगी कंपनी, वो कंपनी बस इतनी यूनिट हायर करेगी। ठीक, इस तरह से ये सवाल भी कंप्लीट हो गया।